सोचो अगर आपका पड़ोसी कहे, भाई अगर तुम इस सोफे पर नहीं बैठते हो तो ये सोफा मैं बेच देता हूँ। बस यही सीन था अंग्रेजों के टाइम पर। बात है 1857 के क्रांति के बाद की। अंग्रेज अभी क्रांति से उभरे थे, आग अभी ठंडी ही हुई थी, सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। लेकिन अंग्रेजों का दिमाग अभी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट पर अटका था। अंग्रेजों को चाहिए था पैसा। इसी वक्त अमेरिका में सिविल वॉर भी चल रहा था, जिससे कपास की कमी हो गई थी। अंग्रेजों को भारत से और कच्चा माल चाहिए था। कॉटन, चाय, कॉफी वगैरह उगाने के लिए चाहिए थी जमीनें। और सोल्यूशन था भारत की बेकार जमीनों को बेचो। बेकार मतलब जहां लोग खेती नहीं करते, खाली पड़ी बंजर जमीनें, जंगल, चारागाह, गांव की साझा जमीन जहां आदिवासी झूम खेती करते हों। मतलब जहां से टैक्स, रेवेन्यू, पैसा ना आए। ब्रिटिश नजर में वो सब थी वेस्टलैंड्स, यानी बेकार जमीनें। 1861-62 में वेस्टलैंड रूल्स भी लागू किए गए थे, जो लॉर्ड कैनिंग के समय बने। ब्रिटिशों को यूरोपियन व्यापारियों को जमीनें देनी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब भी कोई अंग्रेज जमीन लेने जाता तो लोकल लोग बोलते, यहाँ हमारी गायें चरती हैं साहब, ये हमारा पुश्तैनी जंगल है और ये तो मंदिर की जमीन है। यानी आदिवासी गांवों की पीढ़ियां इन जमीनों पर जीवन चला रही थी। वो तो हमेशा से ही इसे अपनी ही मानते आए थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास जमीनों के कागज नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और 1863 में ले आए नया एक्ट, वेस्टलैंड्स क्लेम्स एक्ट 1863। इस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन। इस नए एक्ट ने पुराने रूल्स को मजबूती दी। सरकार नोटिस निकालकर कहती, हम ये जमीन बेच रहे हैं, अगर किसी को आपत्ति हो तो 3 महीने में बताओ। जमीनों के कागजात दिखा के सबूत देना था। कागज नहीं मतलब जमीन का कोई मालिक नहीं, और अगर लेट हुए तो समझो जमीन गई। अब आप ही सोचो, 1863 में बिना इंटरनेट और बिना सड़कों के जंगल में रहने वाले आदिवासी को 3 महीने में अपनी ही जमीन अपनी है ये प्रूव करना था। अगर ऑब्जेक्शन फाइल भी किया तो उसकी इंक्वायरी करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वही आदमी जिसका काम है जमीन बेचना, और वही फैसला भी करेगा। मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दे दिया है। कलेक्टर एक समरी इंक्वायरी करता, अगर क्लेम एक्सेप्ट हुआ तो जमीन बिक्री से बच गई, और अगर रिजेक्ट हुआ तो बिक्री आगे बढ़ेगी। और अगर मामला और फंसा तो स्पेशल वेस्ट लैंड कोर्ट बनेगा, तेजी से फैसला देने के लिए। मतलब मामला फटाफट निपटाओ ताकि गोरे साहब का चाय का बागान शुरू हो सके। और सबसे कातिल प्रोविजन था फाइनलिटी ऑफ सेल। मतलब अगर जमीन बिक चुकी है और आप 2 साल बाद आकर कहते हो, ये जमीन तो मेरे दादाजी की थी, ये देखो कागजात। तो सरकार कहेगी, ओह सॉरी, जमीन तो बिक चुकी है, वापस नहीं मिल सकती। हाँ, चाहो तो थोड़ा बहुत मुआवजा ले लो। और यहाँ मुआवजा पैसा मांगने की भी लिमिट थी, सिर्फ 3 साल। उसके बाद आप और आपका पैसा दोनों हिस्ट्री। और अगर कोई दावा ही ना आए फिर तो जमीन लीगली होगी स्टेट की। इस एक्ट ने असम की चाय जैसे प्लांटेशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर को और तेजी दी। बदले में आदिवासियों की तबाही, लाखों लोग बेघर हो गए जस्ट बिकॉज उनके पास कागज नहीं थे।